हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सन्निस प्लासियोस ने। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से आती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फांसे को किया गया है, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो शिव शंकरी को। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। वह अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिदिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो डेविड एलन चिपरफील्ड को किया गया है। नेक्स्ट, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लीपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो मारिया स्टूपानोवा ने। वह 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा आपका जो पूरा पेटेज है, यानी आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर दिया गया है 25 पीडीएफ में। और ये सारे पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते, सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अजय बंगा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि एनटीए, आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने। सुबोध कुमार। हुआ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने। अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवक यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने। डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने। प्रवीण सूद। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे।
पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले रेलवे एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों बात हम लोग कर भी चुके हैं, जैसे आपका दोस्तों पूरा वेटेज, आपका पूरा जीके की बात की जाए तो हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। पूरा आपका करंट अफेयर, इन सबको पूरी तरह से दोस्तों 25 PDF में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करें दोस्तों, तो नया वर्जन पूरी तरह से कंबाइन हमारा रेडी कर दिया गया है, बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से दोस्तों नया वर्जन इसका रेडी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते होंगे, पूरा आपका जीके आएगा, नहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस आएगा, पूरा जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सबको पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है SSC एग्जाम 2024 के नाम से, ट्रेंड और लेवल आप लोग समझते हैं। SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, इसके अलावा दोस्तों चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS GD या फिर CPO, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग PDF के अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं दोस्तों एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों आप सक्सेस होने के लिए भीड़ से दोस्तों अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 1847 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सेट लगा दिए, A to Z सारी चीज़ें पूरी तरह से कवर कर ली गई हैं। अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, 1847 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए इस टॉपिक से A to Z जितने फैक्ट बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1847 को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहां पे हम डेट रखते हैं दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा फैक्ट रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बटालियन, दोस्तों डाकटी पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं 34वीं बटालियन के सिपाही थे, यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई से इनका संबंध था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। लोकेशन मेरठ है कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग देखिए, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। क्या है? 1827 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली से दोस्तों 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से बात की जाए तो यहाँ से 1897 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने दोस्तों सैन्य नेतृत्व किया था। सैन्य नेतृत्व भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और फतेहपुर से बात की जाए 1897 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, इतना रिवाइज रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ना मिस होंगे और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। महत्वपूर्ण जो धार्मिक दोस्तों सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन थे, डाकले क्वेश्चंस बते, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं। सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दोस्तों ब्रह्म समाज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डाकले यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम स्थापना वर्ष भी सेट में डाल दिए हैं ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों इस सीट को अगर पूरी तरह से आप रिवाइज कर ले जाते हैं तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आप जानते हैं एग्जाम में बनते हैं, सब कुछ आपके कवर रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन में संस्थाओं से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं। एक तरफ संस्थाओं के नाम, फिर संस्थापक और फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना इसकी विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, संस्थापक इनके राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी, कब दोस्तों? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू महासभा के संस्थापक
मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है तो पॉइंट हमारा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक तिलक एनी बेसेंट है। इन्होंने 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए, संस्थापक अली बंधु, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र ठाकुर हैं। इन्होंने दोस्तों 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले हैं। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बेलूर मठ की बात की जाए तो संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1887 ईस्वी में दोस्तों बेलूर मठ की स्थापना की थी। कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्या है, अभिनव भारत संस्था संस्थापक बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर हैं। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। गदर पार्टी हजारों बार पूछा गया होगा, संस्थापक लाला हरदयाल हैं। इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ही हैं। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। फिर वेदांत कॉलेज संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं। 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट है पूना सार्वजनिक सभा, जिनके संस्थापक एम.जी. रानाडे हैं। उन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये इतना अपडेट रखेंगे, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकती। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। सारी चीज़ें हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारा दोस्तों यहाँ पे कंबाइन है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। रेलवे एग्जाम 2024 का लगा है, एसएससी एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी नया वर्जन हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। जो महाकुल राजवंश है उनके संस्थापक डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। तो यहाँ पे सीट लगा के सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिए दोस्तों। राजधानी के नाम भी मेंशन कर दिए हैं ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। अब राजवंश एक तरफ नाम है, फिर उनके संस्थापक, फिर राजधानी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार हैं, इनकी राजधानी राजगिर थी। फिर शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग हैं, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की बात की जाए, आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक भी पुष्यमित्र शुंग हैं, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके आप लोग इन सभी को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। गुलाम वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का माने जाते हैं, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलो लोधी हैं, इनकी राजधानी दिल्ली थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, इनकी राजधानी मुंगेर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, इनकी राजधानी दो थी, दिल्ली और आगरा। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, इनकी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलो लोधी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों संस्थान है, आप लोग जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे आते हैं। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो सीट लगा के जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। इसको दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। अब देखिएगा महत्वपूर्ण दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सबसे पहले है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी में। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और इसी के साथ देखेंगे गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात की जाए नागपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का दोस्तों श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। आगे बढ़ते हम लोग, क्या क्या रहेगा दोस्तों हमारा इज्जतनगर के बाद में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो क्वेश्चंस के आपके आंसर अगर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो इसमें से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक से आपके आया हुआ। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका टॉपिक है दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में कवर है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इस सीट को रिवाइज रखिएगा कैसे भी करके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अब राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम एक तरफ है, संबंधित राज्य यानी लोकेशन हमें बताने हैं। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है। फिर है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारों बार पूछे गए हैं सारे, असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क आपका उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हम लोग, एक साथ शब्द दे दिए हैं दोस्तों आपको, ऑप्शंस नहीं रख सकते दोस्तों अगर इतनी चीज़ें आप लोगों को एक साथ कवर करनी है और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हजारों बार पूछा गया, असम में एक सिंगल लेगने के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, और राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। स्टैटिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट लगाए हैं इसमें दोस्तों। स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, पूरा आपका मिसलेनियस, विविध का चैप्टर, जनरल साइंस, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों शामिल किया गया है। आप लोग इस सीट को रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से दोस्तों क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था, 1990 में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है, ब्राजील ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। डूरन कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध। देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे नंबर 12 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाता है, मेघना के नाम से, हजारों बार पूछा गया। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में, तो बांग्लादेश के मध्य में। अगला है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों चीन के साथ। नेक्स्ट, विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, तो चीन की सीमा है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है, तो रेड क्लिफ रेखा। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है, तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और ज्योतिबा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। आगे देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाता है 8 मार्च को। और विश्व विरासत दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को। कब, 18 अप्रैल को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।